कोई भी फेस्टिवल हो या गेट टुगेदर हो या फिर कोई खुशी का मौका या कोई खुशखबरी, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मिठाई। हाँ भाई, आएगी भी क्यों नहीं, आखिर हम इंडियंस जो हैं, ये केक मफिन्स तो हमें पसंद ही नहीं है। हमें पसंद है तो अपनी देसी दूध और खोए की बनी हुई मिठाइयाँ। तो उसी में से एक मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, आसानी से घर में बन जाती है घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट से, और बहुत टेस्टी बनती है। ये आपको शॉप में भी नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद रिक्रिएट किया है इसे। इसके लिए सबसे पहले मैं हॉट मिल्क में थोड़ा सा केसर मिला के रख दूंगी कलर के लिए। ये टोटली ऑप्शनल है। मुझे इसमें सैंडविच बनाना है, तो फिलिंग के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं फिलिंग के लिए थोड़ा सा येलो कलर की फिलिंग बना लूँ तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगी। इस वजह से मैंने केसर डाला है, अदरवाइज आप मिल्क और केसर के को स्किप कर सकते हो। फिर हमने काजू ले लिए हैं, ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स काजू लिए थे, उसका पाउडर बना लिया है। अब इसे छान लेंगे। छानने के बाद जो भी हमारे पास ऊपर टूटे पीस बचेंगे, बड़े पीस जो छन्नी से ऊपर ही रह गए हैं, नीचे नहीं आए हैं, उन्हें हम अब एक साइड रख देंगे। वो हमारे लिए आगे काम आ जाएंगे फिलिंग बनाने के लिए। इधर मैं इलायची को अच्छे से कूट लूंगी। जितना अच्छे से आप पाउडर बना पाओ उतना बेटर है। मेरे थोड़े से पीसेस रह गए थे, बाद में मैंने रियलाइज किया कि पाउडर होता तो ज़्यादा बेटर होता। इधर मैंने थोड़ा सा खोया ले लिया है। खोया को अच्छे से हीट कर लिया था ऑलरेडी मैंने। अब बस इसको दोबारा से मैंने पैन में लेके इसमें केसर मिल्क मिला दिया है, इलायची मिला दिया है, शुगर मिला दिया है, और जो हमारा पाउडर से जो बड़े बड़े पीसेस बचे थे के काजू के, उसे भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। वेस्ट जाए कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए फिलिंग में मिक्स कर लो, अच्छे लगेंगे। अब इस फिलिंग को अच्छे से कुक कर लो। जितना भी हम अच्छे से मिक्सचर को कुक करेंगे उतना ही अच्छी फिलिंग हमारी रेडी होगी। अब हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं काजू मावा सैंडविच। सैंडविच है तो ऑब्वियसली फिलिंग चाहिए, और 2 लेयर ऑफ ब्रेड कह लो, या ऑब्वियसली डिज़र्ट बना रहे हैं तो कुछ और चाहिए जिसमें हम फिल कर सके 2 लेयर्स के बीच में इस फिलिंग को। अब हमारी फिलिंग रेडी है, साइड कर लेते हैं। लेयर बनाने के लिए हमने शुगर को चाशनी बना ली है शुगर की। शुगर ले लिया है, तो हमने यहाँ पे जितना काजू था उससे थोड़ी सी कम शुगर ली है। आप चाहो तो और कम ले सकते हो, बाकी जैसा रेशियो बेटर यही होता है कि अगर आपके 200 ग्राम्स काजू हैं तो आप शुगर भी 200 ग्राम्स लो, और उसका हाफ वाटर। यहाँ हमारी एक तार की चाशनी रेडी हो गई है। अब हमने जो काजू का पेस्ट तैयार किया था, पाउडर तैयार किया था, उसे डाल देंगे और इसे कुक कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची भी डाला, आप चाहो तो केसर भी डाल दो, बट केसर से फिर इसमें येलो कलर आ जाएगा तो सैंडविच की तरह लुक नहीं आएगा, वो तीनों एक सेम कलर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लेयर्स दिखाने के लिए मैंने इसे वाइट ही रखा है। थोड़ा सा घी डाल दिया है कि ये चिपके ना। अब इसको तब तक कुक करना है जब तक आपको लगे कि ये बाइंड अच्छे से होने लगा है। ठंडा होने के बाद ये एक डो का शेप ले लेगा। हमारा काजू का पेस्ट भी ऑलमोस्ट तैयार है। बटर पेपर में थोड़ा सा घी और एक्स्ट्रा लगा दिया जिससे कि ये चिपके ना, और इसे अलट पलट करके इसे ठंडा कर लिया है। देखो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद कैसे इसने बिल्कुल एक डो का शेप ले लिया है, और अब मैं इसे आसानी से हाथ से इसके पेड़े बना सकती हूँ। अब सेकेंड टास्क आपका ये है कि आपको 2 पार्ट में पेड़े बनाने, हाफ हाफ कर लो और 2 पार्ट में पेड़े बनाकर इसे अच्छे से बेल लो दूसरा बटर पेपर लगा के। अब हमारी एक लेयर अच्छे से मिल गई है, तो जो हमने खोया बनाया था उसको अब इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और दूसरी लेयर भी साइड में बेल के इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से।
दूसरी लेयर भी लगाकर हम थोड़ा सा बेलन से बेल देते हैं, जिससे कि दोनों लेयर और बीच में जो हमारी फिलिंग है एक सैंडविच की तरह स्टिक हो जाए, आपस में अलग अलग ना रहे। तो थोड़ा सा प्रेशर दे दिया है ऊपर से मैंने बेलन से। अब अगर आपके पास सिल्वर कलर का वर्क है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कर दो। वर्क लगाने से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज़्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि शॉप से मंगाई है। अदरवाइज अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। साइड से मैंने एजेस काट लिए हैं थोड़ी थोड़ी काटी है, मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्पेशल शेप आए। तो बस फिर उसके बाद जैसे डिज़ायर्ड शेप में मैंने काट दी। ऑब्वियसली सैंडविच है तो आई प्रेफर कि मैं ट्रायंगुलर इसे काट पाऊँ, और वो अच्छी भी लगती है देखने में, क्योंकि इसमें उसमें 3 लेयर्स दिखती हैं। तो बस पहले मैंने इसे स्क्वायर काट लिया है और फिर स्क्वायर को बीच से कट कर दिया तो ट्रायंगुलर बन गया है। अब देखो, मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है, मुझे तो हर तरीके की मिठाई पसंद आती है, बट ये मिठाई तो कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए सरप्राइज़ हो गई जब मैंने बनाया, और इतना टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। आप देख सकते हो अंदर की मावा की फिलिंग और ऊपर से काजू की लेयर, बहुत अमेजिंग है। मस्ट ट्राई रेसिपी।